हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 21 अक्टूबर और आज हम जा रहे हैं विकासपुरी दशहरा मेला एक्सप्लोर करने। जनकपुरी वेस्ट मेट्रो से उतरकर हमने ई रिक्शा लिया। मेले का गेट कुछ इस तरह सजा हुआ था। जाते ही हमने सिंगापुरी चाउमीन खाई जो कि बहुत ही यम थी, सच में बहुत यम थी। फिर हमने स्प्रिंग रोल लिए जो कि बेस्ट थे, जनकपुरी के बेस्ट। मेला अंदर से देखने में बहुत ही सुंदर था। एंट्री करते ही हमें हॉन्टेड हाउस दिखा जिसकी टिकट 100 की थी। फिर हमें जायंट व्हील दिखा जिसकी टिकट 150 की थी, तो हमने नहीं झूला। फिर कोलंबस दिखा, उसकी टिकट भी 150 की थी। यहाँ पर वेरियस काइंड्स ऑफ पान्स रखे थे। मेरे दोस्त ने यहाँ फायर पान ट्राई किया जो कि 50 का था। मैंने भी वहाँ पे बनारसी पान ट्राई किया था। यकीन मानिए ये पान बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था और ये पान मुझे 50 का ही पड़ा था। यहाँ काफ़ी तरीके की गेम्स थी जैसे शूटिंग द बलून और बॉल से ग्लास गिराना और कुछ पाना। ये सब गेम्स यहाँ पर प्रेजेंट थी। यहाँ पर एक चैलेंज भी था। इस पूरे डिब्बे के पार्ले जी जो भी खाएगा 2 मिनट में उसे 2100 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि पनीर वाले छोले भटूरे जो कि 50 की पर प्लेट थी। यहाँ पर बच्चों के लिए एरोप्लेन के झूले थे और रेल राइड भी थी जिसकी टिकट 80 की थी। यहाँ अंकल फ्रूट चाट लेके बैठे हुए थे और यहाँ नवरात्रि के बाकी आइटम्स भी लिए थे। यहाँ रिंग गेम्स भी थी और अंकल मुझे बुला रहे थे। फिर हम रामलीला देखने गए जो कि बस पास के साथ ही अलाउड था, तो हम वहाँ से निकल गए। यहाँ ट्रैम्पोलिन और मिनी कोलंबस भी था बच्चों के लिए जो देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ खूब सारी गेम्स लगी हुई थी। फिर हम गए बाद में यहाँ से सीधा फूड स्टॉल। यहाँ पर सबसे पहले कुल्फ़ी थी जो कि 50 से शुरू थी। यहाँ काफ़ी वैरायटीज़ की कुल्फ़ियाँ प्रेजेंट थी। फिर हम अंदर गए। अंदर जाते ही हमें छोले भटूरे, टिक्की और साथ ही में हमको गोलगप्पे विद डिफरेंट पानी और पाव भाजी भी थी। यहाँ काठी कबाब विद रुमाली रोटी भी था। फिर यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ शेक्स भी थे। इन्होंने बहुत ही अच्छा डेकोर किया था सब कुछ। फिर हम गए यहाँ की मेन आइटम जो कि थी कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाने जो कि हमें 100 का पड़ा। यहाँ कुल्हड़ चाय और मैगी भी थे। जब तक पिज़्ज़ा बना तब तक मैंने और मेरी फ्रेंड ने यहाँ डांस कर लिया। पिज़्ज़ा जैसे ही बनकर आया उसकी खुशबू से ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया था। सच में बहुत ही डिलीशियस खुशबू आ रही थी। ये पिज़्ज़ा देखने में भी बहुत टेम्पटिंग था और खाने में तो हद से ज़्यादा टेस्टी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये मैं बिल्कुल रिकमेंड कर सकती हूँ। आइसक्रीम खाई मैंने और उसको खाते ही मेरा ध्यान यहाँ के नान सेंस कॉर्नर पर गया जहाँ पर सिर्फ नान मिल रही थी। यहाँ पर बच्चों के लिए कार राइड्स भी थी जो कि 70 की थी और इस झूले की टिकट भी 80 की थी। यहाँ पर बुढ़िया के बाल और वैरायटीज ऑफ भेलपुरी थी जो कि 50 से शुरू थी। बच्चों के लिए काफ़ी खिलौने थे और यहाँ झूला था जो कि 100 का था, जो कि मुझे पर्सनली महंगा लगा। यहाँ ब्रेक डांस की टिकट 100 की थी और ये देखने में बहुत ही वेल फर्निश्ड और म्यूजिकल था। मेरी फ्रेंड यहाँ मुझे मना रही थी कि मैं उसके साथ ये राइड लेने जाऊँ। यहाँ पे हॉर्स राइड भी थी 10 साल के बच्चों के लिए जिसकी टिकट 80 की थी। यहाँ पाव भाजी और वड़ा पाव भी था जो कि 50 का था। मेरे दोस्त ने यहाँ वड़ा पाव लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और गरम भी काफ़ी था। यहाँ पिज़्ज़ा हट नाम का स्टॉल भी था जहाँ पिज़्ज़ा 120 से स्टार्ट था। बच्चों के लिए ये कार राइड का प्राइस 60 का था। फिर मैंने कुछ वीडियो बनाने की ट्राई की पर उसी वक्त पीछे लड़के आ गए। फाइनली एक अच्छी वीडियो बन ही गई। वहाँ एक रोलर आइसक्रीम वाला भी था और इस रोलर आइसक्रीम का प्राइस 50 था। मैंने ट्राई किया पर ये मुझे इतनी ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं।
बच्चों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क और खिलौने, गदा, ये सब यहाँ था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्स और वीडियोस ली। मेरी दोस्त ने यहाँ गर्मा गर्म जलेबी ली जो बहुत टेस्टी थी। मौज मस्ती के साथ हम निकल गए। बाय, गुड बाय।